ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। एंड अभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज विच इज वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो वाईफाई के बारे में हम लोग काफ़ी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या है कैसे है। जैसे वाईफाई मीन्स वी कैन कनेक्ट, we will discuss complete Wi-Fi security today, okay? So wireless means without wire we can connect, we can create connection between devices and transfer the data. So this is the simple thing about wireless network. Means without wire, with the help of radio frequency or with the help of Wi-Fi signal, you can transfer the data with multiple devices. You can create networking, you can share the data. ओके, सो सेम प्रोसेस जैसे हम लोग केबल का इस्तेमाल करते हुए डेटा ट्रांसफर करते हैं, शेयर करते हैं, वैसे वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। हम सब ने देखा होगा ब्लूटूथ जैसी टेक्नोलॉजी को अपने मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप, कहीं पर भी कीबोर्ड माउस कनेक्ट करते हुए, या फिर अब तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, बट ब्लूटूथ बहुत पॉपुलर था मोबाइल टू मोबाइल डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और ये सब है। बट आज ब्लूटूथ अगर देखा जाए तो ब्लूटूथ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए अपने लैपटॉप के साथ आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड माउस, ये सब आईओटी डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ओवरऑल विदाउट वायर यू कैन ट्रांसफर, यू कैन मैनेज द कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। So what is the functions or what is the feature of Wi-Fi network? So mobility and convenience. Support mobility means easily you can travel your device. You can means easily move your device from one location to another location with connected network. देर इज नो नीड टू डिस्कनेक्ट द केबल एंड ऑल, कि आपको केबल हटाना है फिर मूव करना है, फिर वहाँ पोर्ट चाहिए, पोर्ट से आप केबल कनेक्ट करोगे, नो प्रॉब्लम। इजली यू कैन जस्ट मूव योर लैपटॉप, योर मोबाइल ओवर अ network, and from any place you can join the Wi-Fi network and you can access the data, okay? or you can create network communication। तो वो सब चीज पॉसिबल है। मोबिलिटी मिल जाता है मीन्स इजिली यू कैन रिलोकेट योर डिवाइस, कहीं पर भी आप रिलोकेट हो, फर्स्ट फ्लोर पर हो, सेकंड फ्लोर पर आकर अपना नेटवर्क ऑपरेट कर सकते हो। कोई केबल लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ईज ऑफ कन्वीनियंस है, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है ना? देर इज नो नीड ऑफ केबल, आप बहुत आसानी से बिना केबल के सारा कनेक्शन करते हो। ईज ऑफ इंस्टॉलेशन मीन्स यहाँ पर आपको क्विक एंड सिंपल सेटअप के थ्रू वाईफाई इंस्टॉलेशन, वाईफाई सेटअप मिल जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव है मीन्स आप देखेंगे अगर 50 डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो 50 लैन केबल लगानी पड़ेंगी, आपके स्विचेज उतने लगाने पड़ेंगे, तब कनेक्टिविटी होगी। बट आप एक अच्छा वाईफाई राउटर लगाकर क्या कर सकते हो, उन 50 डिवाइसेस को वाईफाई नेटवर्क के थ्रू सपोर्ट दे सकते हो, और सभी के सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, नेटवर्क एक्सेस कर पाएंगे, इंटरनेट चला पाएंगे। तो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है यहाँ पर। फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स सुटेबल फॉर डाइवर्स इन्वायरमेंट। तो एक फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है मीन्स आप इसको एक अच्छे से कस्टमाइजेशन, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल का इसके अंदर पैनल प्रिपेयर कर सकते हैं। द की ऑफ वायरलेस इंक्लूड, तो यहाँ पर वाईफाई आपका सिग्नल आ जाता है, और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और सेलुलर वाईफाई नेटवर्क जो हमारा सेल फोन वगैरह को, अब देखो सेल फोन पर कौन सा वायर लगा है, कोई नहीं ना। बट आप टावर से डायरेक्टली टावर या बोलो या टॉल नेटवर्क बोलो, वहां से डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाते हो इंफॉर्मेशन को, या वहां से इंटरनेट चला पाते हो। तो ये तीन टेक्नोलॉजी आपके वाईफाई के पार्ट हैं। टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क की बात करें तो जैसे हमारा लैन मैन कैन वैन होता है, वैसे हमारा वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क जो कि हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ये सब बोल सकते हैं। एंड डब्ल्यू लैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें वाईफाई सेटअप आप करते हो अपने वाईफाई राउटर पर, और लोकल एरिया में लोग उसकी कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। मैन भी ऐसे ही आता है वाई मैक्स वगैरह की टेक्नोलॉजी के लिए, है ना, जहाँ पर आप दो ब्रांच वगैरह को आपस में वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हो। लार्ज स्केल नेटवर्क यहाँ पर होता है, जहाँ पर आप बोल सकते हो कि डब्ल्यू वैन होता है। लार्ज स्केल नेटवर्क में सेलुलर नेटवर्क आप इधर कॉन्फ़िगर करते हो, और ये सारी चीज़ें हैं। तो
अगर हम लोग आगे देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवांटेज ऑफ वाईफाई नेटवर्क एंड ऑल, तो मोबिलिटी एंड कन्वीनियंस, ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, फ्लेक्सिबिलिटी, ये पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, एंड आई थिंक इसको हटा दें, रिपीट है। वायरलेस सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट एंड की फीचर। इंक्रिप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इंक्रिप्शन इज अ पावरफुल टेक्निक इन वायरलेस टू सिक्योर द कम्युनिकेशन। मीन्स योर डेटा विल बी encrypted while transmitting from one place to another place। आपका डेटा क्या हो जाएगा, इंक्रिप्टेड हो जाएगा जब आप एक प्लेस से, मीन्स एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर करते हो। देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस इंक्रिप्शन। वन इज लाइक WEP इंक्रिप्शन, है ना, WPA2, WPA3। देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम विच प्रोटेक्ट आर वाईफाई network. There are authentication. Authentication means you can ensure your Wi-Fi signal to are for authorized access with the help of Wi-Fi security and password। बोल सकते हैं कि हम अपने वाईफाई को क्या कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह देकर सिक्योर कर सकते हैं। ओके। SSID, you can set service set identifier। SSID is Wi-Fi name. You can set multiple Wi-Fi name on a single router. If you want to enable more than two SSID, more than one SSID, then you can, है ना। तो एज पर राउटर फैसिलिटी आप डिफरेंट वाईफाई को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और वाईफाई नेम हमारा जो होता है, जैसे आपने अपने घर पे एक वाईफाई कॉन्फ़िगर किया, उसका नेम दे दिया XYZ, तो वो हमारा SSID बोला जाता है। You can enable MAC filtering, है ना। MAC filtering means you can easily uh, decide that who are particular, कौन से ऐसे पर्सन के पास एलिजिबिलिटी है कि वो हमारे वाईफाई डिवाइस को एक्सेस कर पाए। मीन्स आप अपने राउटर पर, जो भी आपका वाईफाई राउटर है, इस पर्टिकुलर राउटर पर मैक सिक्योरिटी इनेबल कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर अपना कंप्यूटर का मैक एड्रेस ऐड कर दिया और इसको अलाउ किया, सो ओनली दिस मैक एड्रेस कैन एक्सेस द वाईफाई नेटवर्क, है ना। अगर दूसरा कोई कंप्यूटर है, बी है, और बी के पास वाईफाई का पासवर्ड और यूजर नेम सब है, तो भी एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके मैक एड्रेस को आपके राउटर पर ऐड करना होगा। तो मैक लेवल की सिक्योरिटी आप इनेबल कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ अलाउ, यू कैन डिनाई। इफ यू वांट टू डिनाई एनी मैक एड्रेस, यू कैन। तो ये अलाउ या डिनाई आप कर सकते हो। देन आपका जो भी वाईफाई राउटर होता है, ये फायरवॉल को भी सपोर्ट करता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है, IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, लाइक फायर पार वगैरह आपने सुना होगा। तो ये सब IDS वगैरह क्या करते हैं, नेटवर्क के अंदर इंट्रूडर एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं और उससे सिक्योरिटी अलर्ट प्रोवाइड करते हैं और सिक्योर करते हैं हमारे नेटवर्क को। प्रिवेंशन सिस्टम का भी काम करते हैं, ये सिक्योरिटी सुरक्षा का काम करते हैं ओवरऑल नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो की पॉइंट है, रेगुलर अपडेट फर्मवेयर वगैरह का अगर होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह का होता है, तो भी हम अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें। एक्सेस कंट्रोल, यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस कंट्रोल आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने वाईफाई में, किसको एक्सेस करना है, किसको किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना है, कौन से मैक एड्रेस को अलाउ करना है, सब कुछ यहाँ पर आपका क्या होता है, अवेलेबल होता है। अगर हम लोग आगे देखें, फिजिकल सिक्योरिटी, तो प्रोटेक्ट वायरलेस डिवाइस एंड एक्सेस पॉइंट फ्रॉम अनऑथराइज फिजिकल एक्सेस। हमेशा फिजिकल एक्सेस भी आपका कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का एक रीजन होता है। तो कोई भी आपकी डिवाइस को एक्सेस कर रहा है, फिजिकली टच कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, पोर्ट पोर्ट के अंदर केबल वगैरह कनेक्ट कर रहा है, तो इससे भी थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर रखेंगे। नेटवर्क सेगमेंटेशन, डिवाइड नेटवर्क इनटू स्मॉलर पार्ट और कंटेंट एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस। मींस इट इज मीन्स अगर एक नेटवर्क सेगमेंटेशन की बात करें, तो ये नेटवर्क को बहुत छोटे छोटे एक स्मॉलर नेटवर्क में डिवाइड किया जा सकता है। मल्टीपल फ्लोर हैं, तो अपने वाईफाई को मल्टीपल फ्लोर के लिए आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड यूजर एजुकेशन, मीन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वाईफाई का नॉलेज होना चाहिए। तो मीन्स एज अ IT इंजीनियर, जब हम लोग इन सारी चीज़ों को सेटअप करते हैं, तो हमें पता होता है कि कहाँ कैसे क्या करना है। ओके। वायरलेस चैनल एंड की पॉइंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वायरलेस चैनल और की पॉइंट के बारे में अगर देखें, तो यहाँ से आप देख सकते हो, लाइक वायरलेस चैनल। अब वायरलेस चैनल क्या होता है, देखो चैनल मीन्स होता है, इट इज मीडियम। ओके। या फिर बोल सकते हैं कि सिग्नल।
तो मीडियम या सिग्नल बात एक ही है। तो ये ट्रांसमिटिंग वायरलेस सिग्नल कि आपका वो बैंड या वो रास्ता, वो पाथ, जिधर से जिधर से आपका क्या होता है कि आप प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर करते हो अपने सिग्नल्स एंड सारी चीजों को। ओके, एक मिनट। ओके, तो वायरलेस चैनल के बारे में कि मतलब इट इट इज अ इट स्पेसिफाई द फ्रीक्वेंसी बैंड। ओके, कि कितने बैंड हैं, कितने मींस वायरलेस सिग्नल चैनल उधर हैं जो कि डेटा ट्रांसफर करेंगे, ये सारी चीजें। तो इसको अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट डिफरेंट वायरलेस एल्गोरिदम में अलग अलग चैनल्स होते हैं। कहीं पर कम चैनल होंगे, कहीं पर ज्यादा होंगे। ओके, टाइप्स ऑफ वायरलेस चैनल की अगर हम लोग बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज का आपने नाम सुना होगा वाईफाई के अंदर। उसके बाद 5 गीगाहर्ट्ज का चैनल सुना होगा, 6 गीगाहर्ट्ज का भी चैनल अवेलेबल है। 5 गीगाहर्ट्ज चैनल में 1 to 11 आपको चैनल मिलते हैं। कॉमन यूज अगर देखें तो वाईफाई का 802.11b जो कि एक ओल्डर है बट वर्क करता है परफेक्टली, बट वर्क करता है। इसके प्रो में अगर देखें तो बेटर रेंज आपको मिल जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा मिलता है। कॉन्स की अगर बात करें तो इंटरफेरेंस और ओवरलैपिंग वगैरह का इसके अंदर दिक्कत आता है, बट डिस्टेंस आपको अच्छा मिल जाता है। 5 गीगाहर्ट्ज चैनल में स्पीड आपको ज़्यादा मिलता है, 36 to 165 चैनल मिलते हैं। कॉमन यूज AN AC और AX ये वाईफाई के स्टैंडर्ड है। बाय डिफॉल्ट वाईफाई स्टैंडर्ड 802.11, बट इसके अंदर बी है, जी है, एन है, जो कि ये टेक्नोलॉजी अप टू 300 Mbps 600 Mbps तक का स्पीड प्रोवाइड करता है, बट उससे बेटर स्पीड आपको AN AC AX है ना, इन सब टेक्नोलॉजी में मिल जाता है। प्रो की बात करें तो यहाँ पर ओवरलैपिंग खत्म हो जाता है, लेस इंटरफेरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, मतलब एक एक सुटेबल, एक बेस्ट ऑप्शन है ये हमारे लिए। बट यहाँ पर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज का ऑप्शन जरूर मिलता है, मीन्स हमें स्पीड तो ज़्यादा मिलेगी, है ना, 5 गीगाहर्ट्ज का आपको स्पीड मिलेगा, कहीं ना कहीं इसका जस्ट डबल फ्रिक्वेंसी रेट है, बट डिस्टेंस हमारा क्या है, शॉर्ट है, क्योंकि कम से कम डिस्टेंस में ही ये परफेक्टली काम करेगा, लंबे डिस्टेंस में हमारा नहीं। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर आपके वाईफाई को कॉन्फ़िगर करना है तो एक लंबा डिस्टेंस कॉन्फ़िगर करना है विथ मिनिमम स्पीड, या फिर एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है विथ हाई स्पीड। ओके, 6 गीगाहर्ट का चैनल 1 to 233 चैनल्स मिलते हैं। इसको 802.AX और वाईफाई 6E के अंदर आपको मिलते हैं। करंटली मैं जिस डिवाइस से कनेक्ट हूँ ये भी वाईफाई 6E है। मैंने अभी एक सर्वर असेंबल किया है, सर्वर लेवल का मशीन बोल सकते हैं, जिसमें i9 14th जनरेशन का के प्रोसेसर, जो सबसे पावरफुल आज तक का प्रोसेसर बना है वो, और मोर द अप्रॉक्स 55,000 समथिंग कुछ उसका सिर्फ प्रोसेसर का पैसा लगा था। तो अभी जस्ट रेडी है हमारा मशीन कुछ काम करने के लिए और कुछ सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर कॉमन यूज अगर देखें तो उसमें मुझे 7 का सपोर्ट आई थिंक मिला हुआ है उसके मदरबोर्ड में, वाईफाई 7 वगैरह का। तो अप्रॉक्स में अगर देखें WPA 3 या फिर 6 गिग बैंड के लिए काफ़ी परफेक्ट डिवाइसेस हैं। इवन देन आप पुराने सिस्टम वगैरह में देखेंगे तो आप कार्ड वगैरह को रिप्लेस करके शायद उनको अपग्रेड कर सकते हो, 6E तक लेकर आ सकते हो, या जो भी है 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड को सपोर्ट कर सकते हो। पुरानी मोबाइल वगैरह में देखो जिसमें 4G का सपोर्ट था, 5G बैंड नहीं चलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैंड इनकम्पेटेबल होने से हमारे जो पुरानी डिवाइसेस हैं वो नए वाईफाई सिग्नल को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते हैं, एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने वाईफाई पर दोनों ऑप्शन मिलता है, 2.4 का भी और 5 गीगाहर्ट्ज का भी। तो नई डिवाइसेस इससे यूज में आ जाते हैं और पुरानी डिवाइसेस 2.4 से यूज में आ जाते हैं।
ठीक है। तो ये है, और वेरी हाई बैंडविड्थ यहाँ पर मिलता है, मिनिमम इंटरफेसेस मिलते हैं, रिक्वायर कॉम्पैटिबल डिवाइसेस, मैंने क्या बोला, कॉम्पैटिबिलिटी यहाँ पर मैच होनी चाहिए, है ना, तब ये बैंड आपका काम करेगा, नहीं तो ये वाईफाई इनेबल करने के बाद भी आपकी डिवाइस में वो वाईफाई नेम डिस्प्ले नहीं होगा, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके पढ़ें, सिंपल सेम थिंग आप एक्सपेंड करके अगर पढ़ते हो, 2.4 गीगाहर्ट्ज का बैंड, 1 to 11 चैनल आता है, ये आपके यूएस, यूरोप और जापान जैसे कंट्रीज में देखने को मिलेगा। डेटा रेट 600 Mbps तक का मिलेगा। 802.B+G+N का सपोर्ट इसके अंदर आपको मिलता है। तो एन लेवल का जो वेरिएंट है, या एन लेवल का जो स्टैंडर्ड है वाईफाई में, ये आपका चला जाता है 600 Mbps तक। 5 गीगाहर्ट्ज बैंड है जो कि आपका 9.6 Gbps तक जाता है। और 9.6 Gbps का स्टैंडर्ड जो है, ये इतने सारे चैनल के साथ वर्क करता है। ऐसे ही 2.4 का भी एक आ जाता है, अनदर वाईफाई चैनल। ये वाईफाई चैनल है, ये नॉन ओवरलैपिंग 1, 6 और 11 चैनल के साथ आ जाता है। अक्सर आपने इसी चैनल को अपने नॉर्मल वाईफाई में कॉन्फ़िगर होते हुए देखा होगा। 5 गीगाहर्ट्स और इन सारी चीज़ों के लिए देखें तो ये भी एक नॉन ओवरलैपिंग चैनल होते हैं, अच्छे सपोर्ट में ये मिल जाते हैं। बट यही है कि 5 और 2.5 और 4 में हमें जस्ट डबल रेट का डिफरेंस तो मिलता है, और शॉर्ट डिस्टेंस भी हमें हायर रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, शॉर्ट डिस्टेंस के साथ ही आप काम कर सकते हो। वाईफाई डेटा रेट की बात करें तो सबसे पहले बी 11 Mbps, जी 54 Mbps, एंड 600 Mbps, जो कि आपका ये एक स्टार्टिंग 2.4 गिग बैंड के साथ आपको देखने को मिलता है। जब हमारा बैंड चेंज हुआ 5 गीगाहर्ट्ज, तो अप टू 3.46 Gbps का स्पीड है, जस्ट मैंने एक गूगल से आइडिया लिया हुआ है। और 5 गीगाहर्ट्ज पर एग्जैक्टली इतना स्पीड कौन आईएसपी भी देता है ना, मे भी मिलता हो इस स्टैंडर्ड और सारी चीज़ों के साथ। विकिपीडिया पर IEEE का स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं, IEEE 802.11 स्टैंडर्ड, जहाँ पर सारे डेवलपमेंट रिसर्च पड़े हुए हैं, सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। बट जस्ट आइडिया के लिए कि 3.46 है, प्लस 3 Gbps का स्पीड मिलता है, और वहीं वाईफाई 6 जो है 10 Gbps के आसपास स्पीड देता है AX स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है। तो समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2.4 जो है लार्जर रेंज के लिए है, 600 Mbps स्पीड कम मिलती है। 5 गीगाहर्ट्ज का जो है शॉर्ट डिस्टेंस स्पीड ज़्यादा कम मिलती है। अब देखो यहाँ पर ये मत मतलब देखो यहाँ पर 600 Mbps स्पीड ज़्यादा है, बट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस और ये सारी सिक्योरिटीज हमें देखने को मिलती है। अब हमें सिक्योरिटी टेस्ट कैसे करना है, और इसके लिए मैं एक जस्ट आप लोगों को ट्यूटोरियल रिकमेंड करूंगा, वीडियो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर उस चीज़ को टेस्ट किया जा सके। बट इट इज़ वेरी इजी कि कैसे आपको वाईफाई सिक्योरिटी टेस्ट करना है। हमारा एक चैनल है एथिकल हैकिंग स्कूल, मैंने लाइव यहाँ पर कुछ टेस्ट करके दिखाया हुआ है। आई रिकमेंड आप एक बार यहाँ पर जरूर देखें। जैसे यहाँ पर चैनल सर्च में वाईफाई एंटर, और ये हमारा वाईफाई का पहला वीडियो है, ये मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। तो इसके अंदर हमें वो अपडेट देखने को मिलता है कि कैसे हम वाईफाई को स्कैन करते हैं, वाईफाई की सिक्योरिटी या वल्नरेबिलिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज होती है। इसके अंदर आपको एक अच्छा ऑप्शन या एक अच्छा लैब देखने को मिल जाएगा। वन मोर थिंग, यस, हाँ, ये आप यहाँ से देख सकते हो। जब मैंने अपने लिनक्स मशीन पर इफ IW config लिखा, IW config जो होता है ना, वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन की अपडेट और सारी चीज़ों के लिए दिखाता है। तो IW config लिखने के बाद एक ETH है और एक WLAN है। WLAN में अब हमारे पास अपडेट आ जाएगा, क्योंकि अगर वाईफाई कार्ड आपका लगा है तो ये डिटेक्ट करेगा। 802.11 ये सपोर्ट करता है ना। तो मेन चीज़ ये ध्यान देना कि आपका जो वाईफाई कार्ड है, ये मॉनिटरिंग मोड में या मॉनिटरिंग मोड सपोर्ट करना चाहिए। मॉनिटरिंग मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें आप अपने वाईफाई सिग्नल्स जो चारों तरफ हैं उनको आप कैप्चर कर पाते हो या उनको मॉनिटर कर पाते हो। इस चीज को मैं थोड़ा सा ये दिखाऊं, जैसे लाइक amazon एंड अल्फा डिवाइस, आई थिंक।
अल्फा वाईफाई। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं, आप इनको अपने पास, अगर देखो वाईफाई में या रेडियो फ्रिक्वेंसी में आप वायरलेस सिग्नल की टेस्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो ये डिवाइस आपके पास होना चाहिए। और भी मल्टीपल वाईफाई सिग्नल एनालाइजर मिलते हैं, बट इसके साथ आप अपना एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और ये 4-5 हज़ार की मिनिमम डिवाइस आती है। और इसके अंदर सारे सिग्नल को टेस्ट करने के लिए 5 गीगाहर्ट्ज, 2.4, और ABGN, AX, अभी अभी भी 6 वगैरह के लिए यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, तो XP, थोड़ा सा और एडवांस में आप कुछ डिवाइसेस लेंगे। ये 8 हज़ार की डिवाइस है, इसमें AX वगैरह का सपोर्ट नहीं है, बट स्टिल आप इस पर जा सकते हो। और इसके रेफरेंस में देखेंगे तो और डिवाइसेस आई थिंक इधर मिल जाएंगी। तो ये सब डिवाइसेस हैं। तो इन इस डिवाइस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप एक हाई लेवल के मॉनिटरिंग के साथ आपको आप वॉइस ब्रेक हो रहा है। वाईफाई सिग्नल को ब्रेक कर सकते हो या वाईफाई सिग्नल को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ऑडियो तो क्लियर है, कोई इशू नहीं आ रहा है इधर। हेलो, क्लियर है वॉइस सबको और सबको? हाँ बिल्कुल। ओके। तो हमारे एंड से अगर कहीं वॉइस का कुछ होता है ना, तो ये जूम सर्वर डिटेक्ट तुरंत मैसेज देना स्टार्ट कर देता है, बट कोई मैसेज नहीं आया। ओके। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जहां से आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। रेस्ट अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसको चेक करने के बाद यहाँ मैनेज मोड है, अब इसको मॉनिटर मोड में लेकर आना है। तो मॉनिटर मोड के लिए आप WLAN 0 एयर मॉन -NG स्टार्ट WLAN 0, तो आपका मॉनिटरिंग मोड स्टार्ट हो जाएगा। एंटर करके WLAN 0, और यहाँ से मोड देखेंगे तो मॉनिटर लिख के आ जाएगा। जो डिवाइस मॉनिटर मोड में काम करेगा उसी के थ्रू आप वाईफाई सिग्नल की टेस्टिंग कर सकते हैं, ये ध्यान देंगे। ठीक है, आप बहुत सारे वाईफाई लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करके आप कमांड तो रन कर देते हैं, बट वो कोई डिटेल नहीं निकाल कर देता, क्योंकि वो उस लेवल की डिवाइस नहीं है, ठीक है। ये सब है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक कार्ड होना चाहिए, प्रॉपर कार्ड होना चाहिए जो मॉनिटरिंग मोड के साथ सपोर्ट करे। और इसको और कुछ डिटेल्स के साथ यहाँ पर आप इसके एनालाइजर को जब रन करेंगे तो आपके वाईफाई के जितने भी चैनल्स लोकल एरिया में होंगे, आपके आजू बाजू रन हो रहे होंगे, सारे यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छे बीकन्स जहाँ पर हैं, जिनका हायर लेवल का बीकन है, आप उसके साथ काफी आसानी से डेटा कम मतलब कि वाईफाई सिग्नल को टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अपने खुद का वाईफाई इस्तेमाल किया है, मैंने और लोगों का यहाँ पर हाइड कर दिया है। सीखो लाइव मेरा खुद का वाईफाई था, और मैंने इसका BSSID ट्राई किया, और उसके बाद इस BSSID वगैरह को रखकर WLAN 0 प्रॉपर मॉनिटर करने के लिए स्पेसिफिक कमांड रन किया, और यहाँ से मैंने रिसीव करना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये प्रोसेस मेरा स्टार्ट हुआ, ये प्रोसेस फंक्शन हुआ, काम करना स्टार्ट किया, उस कंडीशन में या उसके साथ यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो मैंने प्रॉपर एक एक मैसेज यहाँ पर डी ऑथेंटिकेशन का भेजना होता है। तो जो ऑथेंटिकेटेड डिवाइसेस होती हैं वो डी ऑथेंटिकेट हो जाती हैं, और जैसे ही वो री ऑथेंटिकेट होते हैं ना, उसी समय हमारा जो मतलब ये टूल है, एल्गोरिदम है, तुरंत पैकेट को कैप्चर करके एक कैप फाइल बना देता है। और उस कैप फाइल को फिर हमें फाइनली ब्रूट फोर्स करना पड़ता है। ये कैप फाइल कहाँ पर स्टोर होती है वो आपको मिल जाएगा। और आपके पास एक अच्छी डिक्शनरी होनी चाहिए। यहाँ पर देखो .csv.cap, ये कैप फाइल है। इस कैप फाइल के अंदर आपका पासवर्ड होता है, कैप्चर फाइल के अंदर। अब उसको डी ऑथेंटिकेट करने के लिए एयर क्रैक एक टूल होता है, बट इससे बेटर यहाँ से देखो, की फाउंड hello hello 1 इसका पासवर्ड था, और ये पासवर्ड यहाँ पर फाइंड हो गया इजिली। इसके अंदर वो मेथड बताए गए हैं, आप इसको टेस्ट कर सकते हो। मैंने लिंक भी आपको चैट बॉक्स में मेंशन कर दिया है। ये डिवाइस वगैरह आपके पास अल्फा वगैरह हो, नॉर्मल वाईफाई से जब आप इसकी टेस्टिंग करोगे तो भी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं, 2,000, 3,000, 500, 700, 1,000 के भी मिलते हैं, उनके अंदर भी आप एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन पा जाएंगे। मैंने नॉर्मल आई थिंक 1,500 या 1,500 के सिग्नल के साथ ट्राई किया था। तो
वो चीज है। अब जब वो टेस्टिंग आप कर रहे होते हो ना, तो बेटर है कि आपके पास एक पर्टिकुलर लिनक्स मशीन पर कुछ बेटर टूल आज के डेट में या आज के समय पर आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो मुझे आई थिंक मैं अपना लिनक्स मशीन ऑन कर लूँ। अभी बस आधा घंटा हुआ, मुझे लगा कि 1.5 घंटा हो गया होगा। तो ये मान लिया कि हमारे पास एक काली लिनक्स मेरा मशीन नहीं है, बट पैरेट सिक्योरिटी के अंदर देखते हैं टूल है कि नहीं। तो पैरेट सिक्योरिटी के अंदर आपको एक या काली लिनक्स का कोई भी आप इस्तेमाल करो, एक टूल आपको अवेलेबल हो जाएगा जिसका नाम है sudo apt इंस्टॉल airgaden करके आप इंटर करेंगे और ये टूल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो ओके, sudo apt अपडेट। मे बी ये टूल पहले से भी हो सकता हो। सो sudo स्पेस एयर गार्डन एंटर है। ठीक है, ये टूल पहले से है तो अच्छा है। और ये पर्टिकुलर टूल आप तब रन करेंगे, आपको क्या लिखना था, सिंपल एयर गार्डन एंटर कर देना था। क्लियर है। इस टूल के थ्रू आप वाईफाई एनालाइज भी कर सकते हैं, चैनल टेस्टिंग से लेकर BSSID बीकन रिसीव डी ऑथेंटिकेशन मैसेज से लेकर कैप्चर फाइल को ब्रूट फोर्स करने से लेकर सारा कुछ कर सकते हो। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अटैक इसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं एज पर डिफेंसिव या फिर जैसे भी है। एंटर करेंगे, आपका ये सारी चीजें चेक करना स्टार्ट कर देगा। इस ड्यूरेशन में आप ये ध्यान देना कि आपका वाईफाई वर्क करना चाहिए। ठीक है, अगर वाईफाई काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगी। वाईफाई काम करना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ पर आप टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो देखो इसके अंदर क्या क्या फीचर मिलता है। ये IWAW के एयरमॉन -NG मॉनिटरिंग मोड, क्रैक करने के लिए, डंप मैसेज सेंड करने के लिए, सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल है। इटर कैप, बिटर कैप, DNS, MASQ समथिंग कुछ करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अटैक परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। मीन्स इट इज अ कंप्लीट पैकेज। इस टूल को अगर आप पढ़ेंगे तो कई महीने लग जाएगा इसको अच्छे से सीखने में, अगर डेली 1 घंटा भी आप सीखते हो तो। ठीक है, काफी ज्यादा इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। बट मैंने यहाँ पर क्या देखा कि ये कह रहा है कि योर डिस्ट्रो हैज ऑल नेसेसरी एसेंशियल टूल स्क्रिप्ट एंड कंटिन्यू, सब कुछ यहाँ पर टेस्ट है। सब कुछ जब टेस्ट है, ओके है, तो आप एंटर की प्रेस कर दो। अब यहाँ पर हमारा ENS 133 दिखा रहा है। ये मेरा वायर्ड कनेक्शन दिखा रहा है। मेरा वाईफाई नहीं इस समय, क्योंकि वर्चुअल मशीन पे वाईफाई नहीं कार्ड लगा हुआ है।
तो मेरा वायर्ड मशीन से कनेक्टेड है, मीन्स होस्ट मशीन से, तो वायर्ड कनेक्शन दिखा रहा है। आपका वाईफाई डिटेक्ट होगा यहाँ पर, डब्लू लैन दिखाएगा। अब डब्लू लैन 2 नंबर पे है, तो यहाँ पर जस्ट 2 लिख कर एंटर कर देना है। जैसे ही 2 लिख कर एंटर करोगे, आगे का प्रोसेस ही स्टार्ट कर देगा। जैसे 1 लिख कर मैं एंटर करूं, और 1 लिख कर एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, अब देखो, ऑफलाइन डब्ल्यू पी ए 2 अटैक, सारी तरीके की इंफॉर्मेशन सब कुछ करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इसका भी इस्तेमाल करके प्रोसेस कर सकते हो, बट स्टिल आपके पास ये दूसरा मेथड है, जिसमें आपके पास वाईफाई कार्ड लगा होना चाहिए, अच्छे कैटेगरी का कार्ड होना चाहिए, और जिस लेवल पे आप अटैक परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, उस लेवल का कार्ड सपोर्ट भी करना चाहिए। ठीक है। रेस्ट मैंने वीडियो शेयर किया, आप उसके थ्रू एक बार ट्राई कर सकते हो। ये टूल जरूर टेस्ट करना और इसको यूज करना, काफी हेल्प मिलेगी। कोई क्वेरी क्वेश्चंस किसी का?